हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी साढ़े नाल आ, उन्होंने गलबात करते हैं। मुकेश जी, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश च, बहुत ज़्यादा उस करके नुकसान होया। उस नुकसान का आंकलन यदि किया गया होगा तो कितना क सर नुकसान जड़ा वो सामने आया? देखिए, प्रदेश का 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या 400 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, 50 के आसपास लोग मिसिंग हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। पूरी जल प्रलय की स्थिति बनी हुई थी, मकान डूब गए, फैक्ट्रियां डूब गई और पुल जो है धराशायी हो गए और उसके बाद पानी की परियोजनाएं जो है टूट के बिखर गई, बिजली जो है ठप हो गई और ये मंजर जो है लगातार 2 महीने तक चलता रहा। और जिस तरफ देखो वहीं पे लोगों की चीखो चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, रास्ते बंद हो रहे थे और पहाड़ियाँ नीचे आ गई और उस पर जो लोगों ने मकान बनाए थे वो जीवन भर का जो सपना था उनका टूट के बिखर गया। तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अब माहौल सामान्य हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी हर जगह पहुँचे और उसके बाद बिजली हर जगह पहुँचे और सड़कें हम खोल पाएँ। ये जो बुनियादी मसलों पे हमारा ध्यान केंद्रित है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं स्टेट के, उससे हम प्रयास कर रहे हैं। जनरल जीवन जड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है हिमाचल प्रदेश का इस बारिश की वजह नाल, सोनू कितना क लगता भी किदों तक पूरी तरह जड़ियाँ सड़कां हैगियां या पानी की सप्लाई जड़ी आ और बिजली की सप्लाई जड़ी आ वो पूरी तरह जड़ी है वो ठीक हो जाएगी? पानी की सप्लाई तो हमने एक भी दिन बंद नहीं होने दी। हमारी कोशिश रही कि पानी का, क्योंकि हमारी मशीनरी जो है नदियों में है, हमारे पंप हाउस, पंपिंग मशीनरी, हमारी पाइपलाइंस, ये सारी जो है नदियों के अंदर है, क्योंकि वहीं से पानी उठाते हैं। तो इसलिए अकेले जल शक्ति डिपार्टमेंट को 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम पानी मुहैया करवा रहे हैं। दिन रात लगे हैं, 24/7 डिपार्टमेंट गेयर अप किया हुआ है। हमारे इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एससी, एक्सियंस एंड फ्रंटलाइन वर्कर सब सड़कों पे हैं। मैं खुद जो है जब सड़कों पे हूँ और जब 72 घंटे में मंडी में रहा, जब तक पानी बहाल नहीं हुआ तब तक मैं वहाँ से नहीं निकला। 48 घंटे में कुल्लू में रहा, जब तक हमने पानी बहाल नहीं कर दिया तब तक हम वहाँ से नहीं निकले। हर जगह का हमने दौरा किया। अभी मैं 7 दिन का कांगड़ा का टूर करके आ रहा हूँ, जहाँ पहाड़ दरक गए थे, लोगों के मकान जो है धराशायी हो गए, उन सब का मरहम लगाने का। जिसका 1 करोड़ की कोठी डूब गई, जिसकी 50 लाख का मकान डूब गया, उसका तो सारा जीवन की पूंजी जो है वो चली गई। इसलिए कोशिश हो रही है जनता तक पहुंचने की, उनसे दुख दर्द बांटने की। हमारे लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, शरीफ लोग होते हैं, उनकी मदद करना सरकार का काम है। राहत और पुनर्वास पे हमने तवज्जो दिया। अब हम विकास और कल्याण पे भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि विकास के एजेंडे को बहुत लंबी देर हम बैक बर्नर पे नहीं डाल सकते। बिल्कुल सर, विकास को तो हमें आगे बढ़ाना ही है। तो इसलिए अब इन 2 राहतों एवं पुनर्वास के साथ साथ हम विकास, कल्याण, इन चीज़ों को भी अब खोल चुके हैं। अब हमारी कोशिश है कि देश दुनिया का टूरिस्ट हिमाचल में आए, एक बार फिर से एक नई पहल हो और एक नई रौनक जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो। मुकेश जी, कुछ स्टेटा ने हैल्प करने की कोशिश की है, कुछ अनाउंसमेंट की है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी की है, तो किन्नी क हैल्प जी है हिमाचल गवर्नमेंट को हाले तक पहुँच पाई है? नहीं, देखिए, ऐसा है, जिन राज्यों ने हमारी मदद की है हम उनके आभारी हैं जी। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई में सालों लगेंगे। जैसे हमारा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे सारे तबाह हो गए। बिल्कुल। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे तबाह हो गया, मंडी से कुल्लू तक का नेशनल हाईवे की हालत ख़राब है, शिमला के वाले नेशनल हाईवे की 4 लेन 2 लेन, ये सब स्थितियाँ भयानक मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा था और पहाड़ दरक रहे थे। तो ऐसे में कुछ राज्य आगे आए, उन्होंने अपने मदद का हाथ बढ़ाया। ये एक भावना है, एक टोकन है, एक प्यार है अपने दूसरे प्रदेश के लिए। और हमने केंद्र सरकार से भी कहा था कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। जब दूसरे राज्यों में आपदाएं आई तो केंद्र बढ़ चढ़ के गए
चाहिए तो ये भी था कि प्रधानमंत्री आते और देखते कि जिसको वो अपना दूसरा घर कहते हैं उसकी हालत क्या है। गृह मंत्री आते कि अगर आप देख रहे हैं टेलीविज़न में 24 घंटे देख रहे हैं कि कैसे मकान नीचे धराशायी हो रहे हैं, कैसे गाड़ियां बह रही हैं, कैसे फैक्ट्रियां डूब रही हैं, कैसे लोग चिल्लाहट कर रहे हैं, लेकिन हमें इंतज़ार रहा और वो अब भी है। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? नहीं, हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा है वो नकारात्मक एजेंडे पे चल रही है। वो बाहर कुछ दिखाती है और अंदर से उनकी सोच अलग है। अंदर से वो राजनीतिक सोच से ग्रस्त है, बाहर वो कह रहे हैं कि हम मदद करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये इंसानियत भी, मानवता भी कहीं पे स्थान लेती है। यहाँ ये इस मौके पे मानवता के हिसाब से ही फैसले होने चाहिए। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ये थे मुकेश अग्निहोत्री ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।